हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका आखिरी पेपर है और इस पेपर में हमें पूरा एफर्ट्स डालना है बच्चों। हो सकता है कहीं कुछ 19-20 आपके किसी पिछले पेपर में गलती हुई हो या मार्क्स कमाने के चांसेस हो, उसे यहाँ पर कवर करना है और इसलिए मैं आपकी मदद के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकूं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन बैंक ओपन कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2022 से 23 तक की सिलेबस की क्वेश्चन बैंक थी, जब टॉपिक्स डिलीटेड नहीं थे और 2023 बोर्ड एग्जाम में ये यूज हुई थी। अनफॉर्चुनेटली 2024 में एससीईआरटी ने कोई क्वेश्चन बैंक नहीं बनाई थी। इस क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कैसे करते हैं, साइंस 1 के क्वेश्चन बैंक वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आ जाते हैं यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन नंबर के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आप देख रहे हैं ये सारे एमसीक्यू हैं। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं खाली बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी के अंदर, तो आपको सब याद कर लेना है और सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के बाद मैं आपको खाली लॉन्ग आंसर्स में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ करके जाएं। ऑब्जेक्टिव्स में हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर आपने पिछला पेपर भी देखा होगा तो उसमें से सारे क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन बैंक में से मिलेंगे। हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। चले आते हैं हम लोग यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रिपरेशन फॉर फील्ड विजिट। ठीक है, तो इसको भी ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव ही है, तो ये भी स्किप करता हूं मैं और इधर आ जाता हूं। अरेंज द गिवन स्टेट्स, अरेंज क्लासीफाई। ठीक है, शोज द कोस्टल पार्ट। तो भाई यहाँ आ गए डिस्टिंग्विश बिटवीन, बराबर है बच्चों, वाटर ट्रांसपोर्ट इन रिवर गंगा एंड रिवर अमेजॉन, कम्युनिकेशन इन ब्राजील एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। ये वाले क्वेश्चन को हम मार्क करेंगे। ठीक है, लोकेशन एंड एक्सटेंट वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है उस क्वेश्चन पर। तो ये मार्किंग के बाद हम बढ़ते हैं आगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ब्राजील, इसको हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन के बाद हम डायरेक्ट आएंगे फोर्थ वाले पर। ये एक तरीके से एक्टिविटी के रूप में आपको एग्जाम अपने टेक्स्ट बुक में दिया गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील। ठीक है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील। एक तरीके से ये डिस्टिंग्विश है बच्चों। अगर आप डिस्टिंग्विश पढ़ लेते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि आप 3 टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट आया फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पर तो सिर्फ इंडिया का पार्ट लिखेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील पर आया तो सिर्फ ब्राजील का पार्ट लिखेंगे और डिस्टिंग्विश आया तो पूरा आंसर लिखेंगे। इसलिए ये सारे डिस्टिंग्विश हम अगर याद कर लें तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ये इस चीज को आप समझ लीजिए। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ब्राजीलियन प्लेन्स को छोड़ देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं क्लाइमेट, वेजिटेशन। ठीक है, एनिमल लाइफ का स्किप करेंगे, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लेते हैं। ऑक्यूपेशंस इन इंडिया एंड ब्राजील देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, टूरिज्म देख लीजिए। सारे गिव रीजन आप याद कर लीजिए। आपके पास अच्छा खासा वक्त है ज्योग्राफी के पेपर के लिए। राइट और रॉन्ग आपको सारे करने हैं। राइट आंसर इन 1 सेंटेंस भी मैं कहूंगा कि आप सारे करें, तो इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स पर आ जाते हैं। अमेजॉन रिवर बेसिन, पर्पस ऑफ फील्ड विजिट, यस। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील। कंपैरिजन ऑफ क्लाइमेट देखिए यहाँ पर आया है, यही डिस्टिंग्विश में मैंने मार्क कराया तो इसको स्किप करेंगे। वेजिटेशन इन ब्राजील, एनिमल लाइफ इन इंडिया। वेजिटेशन ले लेते हैं, एनिमल लाइफ को स्किप करेंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ब्राजील। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ब्राजील, हमने ऊपर ले लिया है डिस्टिंग्विश में। कम्युनिकेशन इन इंडिया ये भी ले लिया। ये हिमालय पर आता है क्वेश्चन, आपको पढ़ना है। पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, यस, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। द ग्रेट एस्कार्पमेंट ब्राजील का इलाका है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। एयर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, अगर सवाल आया तो आपने अपने वर्ड्स में लिख देना एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको जो जो पता है, तो ये स्किप करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम देख लेते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर अगर सवाल आया तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लिख सकते हैं। साइंस 1 में जो आपके पास स्पेस मिशंस की कुछ डिटेल्स हैं, सैटेलाइट्स और ये सारी चीजें, उन पॉइंट्स को भी यूज कर सकते हैं। और ज्योग्राफी में जो आपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं उन्हें भी आप यहाँ पर इस्तेमाल करके एक आंसर लिख देंगे अपने वर्ड्स में। नेम द फॉलोइंग द एक्टिविटी इन विच विजिटिंग द प्लेस एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ज्योग्राफिकल। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपको पूरा करना है। राइट द फॉलोइंग रीजन्स इन करेक्ट ग्रुप, ये भी आपको पूरा करना है। शो द फॉलोइंग इन आउटलाइन मैप, बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। रीड द फॉलोइंग मैप आपको करना ही करना है, स्किप नहीं करना है बच्चों। ठीक है ना। यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4A में, वापस से वही बोला है, शो द फॉलोइंग इन आउटलाइन मैप, रीड द मैप। ये क्वेश्चन के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में कल डालते हैं तो मैप रीडिंग और मैप प्लॉटिंग के ताल्लुक से वीडियो में बना दूंगा।
शो द फॉलोइंग इन आउटलाइन मैप। तो भाई ये सारे क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4A 4B आपको करना ही करना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो shala.com पर इसका पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये जो पीडीएफ में मार्क कर रहा हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करिएगा और आ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। एकदम टॉप में पिंड कमेंट में आपको उसकी मार्क्ड पीडीएफ मिल जाएगी, डायरेक्ट डाउनलोड करिए shala.com पर, वो सारे आंसर्स को पढ़िए, पढ़ के खत्म करिए। अच्छा खासा वक्त है, मैं आपसे यही करूंगा, पूरी कोशिश करिए। मैं यही कहूंगा कि 40 आउट ऑफ 40 आप ज्योग्राफी में लाएं। ठीक है बच्चों, अक्सर बच्चे ये एग्जाम के एंड में ना बेस्ट आउट ऑफ 5 वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी नहीं सोचना है ये सब, हमें अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करना है। गिव ज्योग्राफिकल रीजंस, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये ले लेंगे। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर नॉट फाउंड इन ब्राजील, नॉर्थ रिसीव्स लेस रेनफॉल, यस। पॉपुलेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इको टूरिज्म डेवलपिंग इन ब्राजील, मेजोरिटी, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाते हैं, स्नोफॉल नहीं होती ब्राजील में, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन में है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं, मत मार्क करिए। वेजिटेशन इज स्कार्स इन हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज। मैं आपसे ये भी कहूंगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ है काफी छोटी है, इसमें ज्यादातर आंसर्स को मैं मार्क कर रहा हूं, लेकिन एक चीज समझिए, जब आपके ये आंसर्स हो जाएंगे, इन्हीं का इस्तेमाल करके जो आंसर आपके नहीं आते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आ जाते हैं। इंसेक्ट्स को हटा देते हैं। एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन इज हाई इन इंडिया, कन्वेक्शन वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये ले लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन गंगा प्लेन्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड पर क्वेश्चन आता है। एक्सेप्ट दिल्ली, चंडीगढ़ सॉरी, अर्बनाइजेशन इज यस। ट्रॉपिकल जोन्स अकर रेयरली इन ब्राजील, इसको हटा देते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी पर सवाल आता ही, आपको तो पता ही होगा, आपके यूनिट टेस्ट में भी पूछा गया होगा, पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, ये भी आपको पूरा करना है, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है। वापस से मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना कि इसका पूरा सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे लिंक को क्लिक करिए और उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन करें। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को मैं तो कहूंगा कि पहले सॉल्व करो, उसके बाद बाकी में आओ। अब हम ब्रीफ पर आ जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील हमने ऑलरेडी डिस्टिंग्विश मार्क किया है, इससे भी ताल्लुक से डिस्टिंग्विश मार्क किया है। तो यहाँ पर देखिए ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बराबर। ये देख लेते हैं, ये एक है डिफरेंशिएट बिटवीन, हमने देख लिया है, सारे डिफरेंशिएट मार्क कर लिए हैं। तो यहाँ पर किसी डिफरेंशिएट को हम मार्क नहीं करेंगे। डेसिडुअस ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मार्क कर लेना है। विच आर द मेजर वाटर डिवाइड्स इन इंडिया, यस ये इंपॉर्टेंट है। फील्ड विजिट के ताल्लुक से आप जितने भी आंसर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। कंपेयर द क्लाइमेट मैंने मार्क कराया था। कोरिलेट एनवायरमेंटल इश्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेना है। फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। पेंटेनल पर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आ जाते हैं। ये डिफरेंशिएट मैंने ऑलरेडी मार्क कराया है, तो इसको स्किप करेंगे हम लोग, इतना सा ये वाला क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं। विच आइटम विल यू टेक फॉर फील्ड विजिट, ठीक है, ये बहुत आसान है। राइट कंपैरेटिव नोट ऑन, इसको हम लोग मार्क कर चुके हैं। व्हाई डू ह्यूमन सेटलमेंट्स ग्रो इन स्पेसिफिक रीजन्स ओनली, इसको भी आप कर सकते हैं, यहाँ से मार्क कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन पीछे मार्क्ड है। तो ये सारे क्वेश्चन, हाँ ये फिशिंग वाला, इंडिया एंड ब्राजील, ये ठीक है बच्चों। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ही अच्छे से परफेक्ट करके जाइएगा। इन क्वेश्चंस को मार्क करने के टाइम मैंने एक और स्मार्ट वर्क ये किया है कि सारे वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स को इनके अंदर कवर कर लिया है। अगर आप इन्हें पूरा पढ़ लेते हैं और कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने नहीं पढ़ा है, इन टॉपिक्स का यूज करके उस क्वेश्चन से जो भी मैचिंग डिटेल्स आपने इन आंसर्स में पढ़ी है उसे लिख दीजिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ये उम्मीद है। तो बच्चों इसको खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सारी डिटेल्स फाइल्स की और आंसर्स की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।